हेलो दोस्तों, ऑटोकैड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड 2D ड्राइंग की शीट नंबर 5 की प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने ही जो फिगर है ये हमारा शीट नंबर 5 है। इसको हम इसी वर्क स्पेस में ही ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम वर्क स्पेस नया ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी यूनिट इंचेस में रहती है। तो हमें हमारी यूनिट को मिलीमीटर में सेट करना है, क्योंकि सारे डायमेंशन जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो मिलीमीटर में है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली UNI जैसे आप टाइप करोगे तो यूनिट लिखा हुआ आएगा, हमें यूनिट पे जाना है। प्रिसीशन को हमें 0 कर लेना है, क्योंकि मिलीमीटर में बहुत रेयरली ऐसा होगा कि 10.5 मिलीमीटर आपको ड्रॉ करना पड़े। तो प्रिसीशन है 0 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्शन स्केल देखो यहाँ मिलीमीटर में मैंने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपके अगर इंचेस में आता है तो आप इसको मिलीमीटर में सेलेक्ट कर लें, फिर ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेट हो गया है। अब इसके बाद में देखें हम कहाँ से स्टार्ट करें इस ड्राइंग को। तो जो ईजीएस्ट वे है वो ये है कि जहाँ तक हो सके हमें सर्किल्स बना के स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पे दो जो सर्किल्स हैं ये हम बहुत इजीली बना सकते हैं। इनके दोनों के रेडियस आपको पता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो सर्किल बनाते हैं। ये इनर सर्किल का रेडियस 7 है, आउटर सर्किल का रेडियस 12 है। तो इसके लिए हम सर्किल कमांड पे जाएंगे, सेंटर रेडियस ऑप्शन आपने क्लिक किया और यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट दे दिया, कहीं पर भी सूटेबल प्लेस पे आपने ये क्लिक किया और आपने ड्रैग किया माउस को। अब आप रेडियस देंगे 7, एंटर। ठीक है, तो आपका 7 रेडियस का सर्किल बन गया है। वापस से आपने सर्किल पे गए, सेंटर रेडियस कमांड को क्लिक किया, फिर जैसे ही सरफेस पे आओगे तो उसका सेंटर लोकेट होगा। वापस क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। इस बार इसकी रेडियस हम दे देंगे 12। तो हमारा ये पोर्शन जो है वो बन चुका है। अब क्या बनाए हम, अब हम इस पोर्शन को बना सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए सेमी सर्किल है और अंदर वाले सेमी सर्किल का डायमीटर 10 है, बाहर वाले सेमी सर्किल का डायमीटर 20 है और इसका जो सेंटर है वो इस सर्किल के सेंटर से 30 लेफ्ट में है। तो हमें पहले यानी इस सर्किल के सेंटर से लेफ्ट साइड में 30 mm पे इस सर्किल का या सेमी सर्किल का सेंटर आएगा। तो इसका बनाने के लिए ध्यान रखिए, हम ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जो है उसको यूज़ करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग आपका ऑन नहीं है तो ध्यान रखें, यह आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का लिंक है, इसको हमें ब्लू करना है। अगर ये ब्लू नहीं होगा, वाइट होगा, यानी वो अनटिक है, यानी वो हम उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमें टिक करना है और ऑर्थो मोड को भी हमें ऑन रखना है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हमें जो सर्किल बनाना है उसका डाया कितना है, इनर डाया यहाँ पे देखिए 10 है। तो इस बार आप सर्किल पे जाएंगे, सेंटर डायमीटर ऑप्शन क्लिक किया, उसके बाद में हम इसके सर्किल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सरफेस पे आएंगे तो सेंटर लोकेट होगा। सेंटर से आप लेफ्ट में गए, कितना लेफ्ट में आना है, ये देखो ये ट्रैक कर रहा है, ये इसके सेंटर को ट्रैक करना है। अगर इसके सेंटर को ट्रैक करेगा तो हम सपोज हमें यहाँ से 30 mm लेफ्ट में आना है, तो 30 mm हम 30 वैल्यू डाल के एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में 30 mm डिस्टेंस पे वो सर्किल बनाएगा। अब इसका डायमीटर कितना है, इसका जो डाया है इनर 10 है, तो हम क्या देंगे 10, एंटर। तो ये इनर डाया बन गया है। अब जो आउटर डायमीटर है सर्किल है, इसका डायमीटर कितना है 20 है। तो वापस से हम सर्किल पे गए, सेंटर डायमीटर ऑप्शन क्लिक किया, सरफेस पे जाएंगे तो सेंटर लोकेट होगा, सेंटर पे जाके ड्रैग करेंगे, इस बार इसको दे देंगे 20। तो ये सेंटर डाया से अपन ने हमने बना लिया है। अब ये जो लेफ्ट सेमी सर्किल्स हैं इनकी भी डायमीटर इनर 10 है, आउटर 20 है और ये यहाँ से 21 mm लेफ्ट में है। तो अब हम क्या करें, सेम प्रोसेस करेंगे। आप क्या करोगे, सेंटर डायमीटर ऑप्शन क्लिक करोगे, सर्किल पे जाके इसके सेंटर को लोकेट करोगे, इसको ट्रैक करोगे, लेफ्ट में आओगे 21, एंटर। फिर आपने ड्रैग किया, वैल्यू कितनी देंगे, इनर डाया 10। वापस से आपने सर्किल पे जाएंगे, सेंटर डायमीटर ऑप्शन क्लिक किया, सेंटर लोकेट किया, ड्रैग करके वैल्यू देंगे 20, एंटर। ठीक है, तो ये दो सेमी सर्किल्स तो बन गए। अब इसका अंदर वाला जो पोर्शन है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हमें हटाना है। तो उसके लिए पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लें, उसके बाद में हटा देंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप लाइन कमांड पे आएंगे, उसके बाद में लिखेंगे TAN, 10, एंटर। इसके सरफेस पे ले गए, उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे, ऑब्जेक्ट आपको ऑर्थो मोड को ऑन रखना है। वापस से आप लिखेंगे TAN यानी टेंजेंट, एंटर।
अब देखो इसका टेंजेंट शो हो रहा है। अब यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, देन एस्केप कर देंगे। तो ये आपने अपर साइड में टेंजेंट बना ली है। लोअर साइड में टेंजेंट बनाना है तो या तो हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, अदरवाइज हम मिरर कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, सपोज हम मिरर कमांड यूज़ करें तो कैसे करेंगे, लाइन को सेलेक्ट किया, फिर मिरर ऑप्शन पे गए। अब आपको लाइन देनी पड़ेगी किसके अबाउट मिरर है वो, तो एक सेंटर इसका दिया, दूसरा इसका देंगे। देखो नीचे ही मिरर बन गया है, सेम लाइन बना दी। अब पूछ रहा है कि क्या सोर्स को हटाना है, क्या इरेज करना है, हम बोलेंगे नहीं, सोर्स को भी रखना है, इसको भी रखना है। ठीक है, अब हम ट्रिम कमांड पे आए, वर्क स्पेस में जाके एंटर किया और ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसको हमने हटा दिया, देन एस्केप कर दिया। एस्केप करके ही हम कमांड से, जो भी कमांड है उसको बाहर आने के लिए हमें एस्केप करना पड़ता है। अब हमने वापस से लाइन कमांड पे गए, इसको क्लिक किया, उसके बाद में क्या करेंगे, आपने यहाँ से इसके टेंजेंट, इन दोनों से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे, सरफेस पे जाएंगे, आपने लिखा TAN एंटर। तो यहाँ पर आपने कहीं पर भी क्लिक कर दिया, फिर आप इसको आगे लेके आएंगे, वापस से लिखेंगे TAN यानी टेंजेंट एंटर, और यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, फिर एस्केप कर देंगे। तो ये अपर साइड में टेंजेंट बन गई है। लोअर में बनाने के लिए वापस से हम मिरर का हेल्प लेंगे। आपने लाइन को सेलेक्ट किया है, फिर यहाँ मिरर कमांड पे गए, उसके बाद में सिमेट्रिक किस एक्सिस को है तो वो अपन ने सेंटर टू सेंटर ले लिया, तो ये मिरर बना दिया है। और सोर्स ऑब्जेक्ट को नहीं हटाना है, यहाँ पर भी नो कर देंगे, एस्केप कर लेंगे। ठीक है, अब अंदर वाला जो पोर्शन यहाँ पर इसको इरेज कर देंगे। इसके लिए ट्रिम कमांड पे गए, वर्क स्पेस में आके एंटर किया और इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया है, तो हमारा फिर एस्केप करके कमांड से बाहर आ गए। तो हमारा ये पोर्शन बन चुका है, ये पोर्शन बन चुका है। अब इस सर्किल की बात करते हैं, ये सर्किल कहाँ पर है। इस सर्किल की पोजीशन जो है यहाँ पर अभी लोकेट नहीं है, तो भी चेक कर लेते हैं इसकी पोजीशन क्या है। तो देखते हैं, डायमेंशनिंग हम कर लेते हैं पहले। देखिए ये यहाँ से 25 पर है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 10 है। ठीक है, तो यानी ये जो सर्किल है इसके सेंटर से 25 तो ऊपर है और लेफ्ट में कितना है इसका सेंटर, 10 है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले लाइन कमांड पे जाएंगे और इसके सेंटर से वर्टिकली ऊपर 25 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देन एस्केप कर लेंगे। ठीक है, अब इसके एंड से लेफ्ट साइड में इसका सेंटर कितने पर है, ये गैप यहाँ पर 10 mm पर है। तो हम अब क्या करेंगे, हमें एक सर्किल बनाना है जो इस एंड से 10 mm राइट में उसका सेंटर है, इसका डायमीटर कितना है, 10 है। तो आपने सर्किल को क्लिक किया, सेंटर लाया ऑप्शन सेलेक्ट किया है और इस पॉइंट को ट्रैक करोगे, लेफ्ट में आओगे, 10 लिख के एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका सेंटर 10 mm लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। डाया कितना है, 10 है, एंटर कर दिया 10 दे के, तो ये हमारा सर्किल बन गया है। अब इस लाइन का कोई काम नहीं है, आपने इसको डिलीट कर दिया है। तो ये सर्किल भी हमारा बन चुका है। अब देखिए जो आउटर सर्किल है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 10 है, तो ये आउटर सर्किल का रेडियस कितना है, 10 है। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सर्किल पे जाएंगे, सेंटर रेडियस कमांड क्लिक किया, इन दोनों का सेंटर सेम है, डायमेंशन दी 10, एंटर। ठीक है, अब देखिए ये जो आर्क बन रहा है, ये आर्क इस सर्किल पे, इस आर्क पे भी टेंजेंट है, इस लाइन पे भी टेंजेंट है और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 30। यानी ये जो सर्कुलर आर्क है ये दो सरफेस पे टेंजेंट है, उसकी रेडियस पता है। तो ये आर्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्किल पे जाएंगे, 10 रेडियस कमांड को क्लिक करेंगे, 10 कमांड 10 रेडियस कमांड हम यूज़ करेंगे। 10 यानी टेंजेंट रेडियस। तो पहला टेंजेंट इस सरफेस पे होगा, दूसरा यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक कर दें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा क्लियर। अब आपका रेडियस आपको देना है, कितना रेडियस है, 30, एंटर। तो ठीक है, तो ये सर्किल बना देगा। अब हमें इस आउटर सर्किल की पोर्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा कॉमन टेंजेंट है, तो ये बन ही चुका है आर्क। तो हमें इस पोर्शन को हटाना है, तो इसके लिए आप ट्रिम कमांड पे गए, वर्क स्पेस में आके आपने एंटर किया और जो अनवांटेड पोर्शन है इस पर जाके क्लिक करेंगे तो लाइट हो जाएगा। देन लेफ्ट क्लिक किया तो ये पोर्शन हट गया है, देन एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा पोर्शन बन चुका है। अब इसके अलावा अब देखिए, अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना है। तो ये पोर्शन बनाने के लिए देखिए, ये जो सेमी सर्किल है, इस सर्किल का डाया कितना है, 12 है।
और इसका सेंटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 है। तो हम पहले ये सर्किल बना सकते हैं। तो ये कितना, इसके सेंटर से 30 mm राइट में बनेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेंटर डाया हमने ऑप्शन क्लिक किया, इसका डायमीटर कितना है, 12 है। तो आपने इसके सेंटर को लोकेट किया, राइट में आए, कितना आना है, 30, एंटर। डाया कितना देंगे इसका, 12, एंटर। तो ये आपका इनर ये पोर्शन बन चुका है। अब इसके बाद में ये जो लाइन है, यानी ये जो सेंटर है ये इस लाइन पर है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद में इसके सेंटर को लोकेट कर सकते हैं। कितने की लाइन ड्रॉ होगी ये 30, क्योंकि आर्क देखो 30 का लग रहा है, तो 30 mm की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, आपने लाइन कमांड क्लिक किया है, सेंटर पे जाएंगे और इस बार ऑर्थो मोड को हम ऑफ रखेंगे क्योंकि हमें इंक्लाइन लाइन बनानी है। कितने mm की, 30 mm की। तो हम 30 लिखेंगे, फिर टैप करेंगे। इस बार हम एंगल देंगे, उसके लिए टैप करना है। एंगल है 40, एंटर। मैंने एस्केप कर दिया है। अब ये जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन का जो एंड पॉइंट है वो ये है, ठीक है। ये सेंटर जो है इस लाइन के एंड पॉइंट को शो कर रहा है। तो इसको सेंटर मानते हुए हमें 12 डायमीटर का एक सर्किल बनाना है। तो आप इसके लिए सर्किल पे जाएंगे, सेंटर डायमीटर ऑप्शन क्लिक किया, इसके एंड पे गए और 12 हमने एंटर कर दिया, देन एस्केप कर दिया। तो ये सर्किल, अभी सेमी सर्किल हमें बनाना है, अभी सर्किल ही बनाए। अब देखिए अभी ये आर्क बनाना है हमें, ये वाला आर्क भी बनाना है, ये वाला आर्क भी बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आर्क कमांड में जाएंगे, स्टार्ट सेंटर एंगल देंगे। तो फर्स्ट आर्क इनर बनाना है। तो आप देखो इसके सेंटर पे जाके जैसे ही आप आसपास जाओगे तो ट्रैक करेगा इस लाइन को ये। तो हमने क्या किया, ट्रैक किया, तो ये फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया। तो ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे आना है, क्रॉस पे नहीं आना है। हाँ, इंटरसेक्शन, सर्किल टेंजेंट को शो करेगा, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है, ये इसका सेंटर हुआ, देन एंगल देंगे। एंगल कितना है, 40 डिग्री, एंटर। एस्केप करेंगे, इनर आर्क बन गया है। आउटर बनाने के लिए वापस से हम स्टार्ट सेंटर एंगल कमांड पे जाएंगे, देन आप वापस से सेंटर को ट्रैक करोगे। आपने सेंटर को ट्रैक किया और जैसे ही देखो इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर, यहाँ क्लिक कर देंगे, फिर सेंटर देंगे और फिर एंगल देंगे 40, देन एस्केप कर देंगे। तो आपका आर्क बन चुका है। अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। अब इनर पोर्शन जो है ये जो सर्किल का, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हटाने के लिए आप ट्रिम कमांड पे आओगे, वर्क स्पेस में आके एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया है, देन एस्केप किया। तो ये हमारा पोर्शन बन चुका है। हमें इस पोर्शन को बनाना है, इस पोर्शन को बनाना है। तो इस पोर्शन को देखो पहले बनाते हैं। इसकी जो रेडियस है वो 11 है और सेंटर ये है। और सिमिलरली ये जो आर्क है इसकी रेडियस भी यहाँ पे देखिए 11 आ रहा है, ये इसका सेंटर होगा। तो हम क्या करते हैं, अब सर्किल पे जाएंगे, सेंटर रेडियस पे गए, इसके सरफेस पे आके जैसे ही क्लिक करोगे सेंटर दिखेगा, सेंटर पे जाएंगे और ड्रैग करके 11 एंटर दे देंगे। सिमिलरली वापस से सेंटर रेडियस कमांड आपने क्लिक किया, इसके सरफेस पे आएंगे तो सेंटर दिखेगा, सेंटर पे जाएंगे 11 एंटर। तो ये अभी हमने आउटर आर्क बनाए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो आर्क है, इस आर्क का रेडियस कितना है, 41 है और ये इन दोनों पे टेंजेंट है। तो इसके लिए हम 10 रेडियस कमांड क्लिक कर सकते हैं। तो आप सर्किल पे जाओगे, 10 रेडियस कमांड पे गए, फर्स्ट टेंजेंट ये दिया, 10 का मीन्स टेंजेंट रेडियस, सेकंड ये दिया, रेडियस दिया 41, एंटर। तो ये सर्किल बन गया है। अब इसमें इस सर्किल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें हटाने के लिए ट्रिम कमांड यूज़ करना पड़ेगा। वर्क स्पेस में आके एंटर देंगे और इस एक्स्ट्रा पोर्शंस को हम रिमूव कर देंगे। ये हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये आउटर पोर्शन भी यहाँ पे हमारा बन चुका है। अब देखिए ये इन दोनों को हमने इस लाइन से ज्वाइन किया है, ये जो सर्किल है इसको, इस आर्क को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन कमांड पे जाएंगे, फिर आप टेंजेंट लिखोगे TAN, एंटर। इस सरफेस पे कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, फिर वापस से इस सरफेस पर आएंगे, फिर लिखेंगे हम TAN यानी टेंजेंट, एंटर, और यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, फिर एस्केप कर देंगे। तो देखिए ये हमारा ये पोर्शन बन चुका है। अब इस इनर पोर्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ट्रिम कमांड पे जाके इसको हटा देंगे, वर्क स्पेस में आके एंटर करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया है।
इसको, इसको, इसको। ठीक है, तो इस सबको हमने हटा दिया। सिमिलरली इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और एस्केप करके कमांड से हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में देखो ये जो सर्किल है इसकी रेडियस 20 है, सेंटर इसका यहाँ पर है, तो आप सेंटर रेडियस पे जाएंगे, फिर आपने अपने सेंटर को लोकेट किया है और 20 एंटर कर दिया है। ठीक है, अब हम ये आर्क बनाएंगे। इस आर्क का रेडियस 20 है और इन दोनों पे टेंजेंट है, तो इसके लिए आप सर्किल पे गए, 10 रेडियस पे गए, 10 रेडियस कितना देंगे 10, एंटर। ये बन चुका है। देन ट्रिम कमांड पे गए, एंटर किया और इस पोर्शन को हटा देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हमने हटा दिया है। देन और देखो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा शेप अभी बनने वाला है। इसको अभी नहीं हटाएंगे, पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लें, इसको हटाते हैं। तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन कमांड पे आएंगे, फिर हम लिखेंगे टेंजेंट, TN, एंटर। इस सरफेस पे कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, फिर वापस से लिखेंगे TN, एंटर, यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर देंगे और ये आपने क्लिक करके एस्केप कर दिया है। तो ये हम यहाँ से बाहर आ गए। अब आप इनर पोर्शन को हटा सकते हो। हटाने के लिए ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे, देन एंटर करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे, देन एस्केप कर लेंगे। तो ये हमारी शेप सारी जो है वो बन चुकी। अब लास्ट पार्ट इसमें हमारा बचता है, वो है डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग करने से पहले ये हम 2 सेंटर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, इसके बाद में इसकी डायमेंशनिंग कर लेंगे। तो सेंटर लाइन के लिए देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हम लाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपने इसको इस सर्किल के किसी भी एक सर्किल के सेंटर पे चले गए, इसको अपने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन रखेंगे तो लेफ्ट में आपको ग्रीन लाइंस नज़र आएंगे, डॉटेड लाइन। फिर यहाँ कहीं पर भी क्लिक करेंगे, ऑर्थो मोड को हमें ऑन रखना है ताकि इंक्लाइन लाइन नहीं बने, और थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकाल देंगे, देन एस्केप कर देंगे। अब इसके साथ में हमें एक इंक्लाइन लाइन बनानी है, इसमें हमें ऑर्थो मोड को ऑफ रखना है, लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसके सेंटर पे आएंगे और सपोज़ आपने लाइन यहाँ पर 50 के दे देते हैं ये, तो हमने 50 लेंथ एंटर किया, देन टैप करेंगे, एंगल 40 देंगे, एंटर कर देंगे, देन एस्केप कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 लाइन तो बन गई, बट इट शुड बी ए सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन के लिए हमें लाइन का टाइप चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर देखो पहले ही बाय लेयर में सेंटर लाइन को शो कर रखा है। अगर आपके यहाँ शो नहीं होती है तो आपको अदर में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको सेंटर लाइन दिख जाएगी। यहाँ भी नहीं दिखेगी तो आपको लोड करना पड़ेगा, लोड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेंटर लाइन नज़र आएगी। आप यहाँ पर क्लिक करके ओके करेंगे तो सेंटर लाइन आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, दोनों लाइन को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद में बाय लेयर पे गए और सेंटर लाइन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जो लाइन है वो उतना प्रॉपर नहीं बन रही है, लाइन की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, जूम करने पर आपको लग नहीं रहा कि सेंटर लाइन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को हम यहाँ एक लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ जो लाइन टाइप स्केल है इसको हम बढ़ा देंगे। इसको सपोज हमने 4 या 5 कर दिया, देन एंटर करेंगे। अब देखिए लाइन की जो थिकनेस है वो लेंथ चेंज हुई है और आपको विजिबल भी है, सेंटर लाइन भी लग रही है। तो आपको लग रहा है सफिशिएंट, तो ठीक है, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद में इसके कलर को चेंज करना है, तो लाइन को हमने दोनों को सेलेक्ट किया, बाय लेयर पे जाके येलो कलर या और जो भी कलर आप देना चाहें वो हम सेंटर लाइन का कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो लाइन हमारे सेंटर लाइन का काम भी हो गया है। अब बात करते हैं डायमेंशनिंग की। तो डायमेंशनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने कुछ सेटिंग्स पहले ही कर रखी है। आपको डायमेंशन करने से पहले डायमेंशन में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपने डायमेंशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो आपको डायमेंशन का एक लिंक, वीडियो का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ पे जाके डायमेंशन के बारे में देख सकते हैं कि डायमेंशनिंग करते हुए हमें कौन कौन सी सेटिंग्स करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस लेंथ को शो करते हैं। इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 21 है, फिर ये 30 है, ये 30 है, तो इसको शो कर देते हैं। इसके लिए हम डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर पे गए, आपने इसके सेंटर को क्लिक किया, देन इसके सेंटर को क्लिक किया और नीचे आ गए। ठीक है, तो ये 21 हो गई है। अब सिमिलरली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी शो कर देते हैं। डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर पे आएंगे, आपने इसका सेंटर शो किया, देन इसका सेंटर शो किया और नीचे आ गए,
ये 30 हो गई है। उसके बाद में इसको भी शो कर देते हैं। तो इस तरह से हम इनके डायमेंशनिंग अभी कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस हमने शो कर दी है। इसके बाद में जो आर्क है वो हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए अंदर वाला सेमी सर्किल का डायमीटर 10 है, बाहर वाले का 20 है, तो उसका डाया शो करना है। तो आप डायमेंशन पे जाएंगे, देन आपने डायमीटर सेलेक्ट किया, आर्क को सेलेक्ट किया और बाहर आ गए, इसका 10 लिख दिया। देन वापस से हम डायमीटर पे जाएंगे, इस आर्क को सेलेक्ट करेंगे और नीचे ले आएंगे, तो ये 20 है। इसके बाद में देखिए ये रेडियस है, इसका रेडियस अपने को सेलेक्ट करना है। तो डायमेंशन पे गए, रेडियस पे गए, आर्क को सेलेक्ट किया और इसकी रेडियस ये हमने मार्क कर दी है। तो रेडियस 30 हो गई है। देन ये जो आर्क है इसकी रेडियस 10 है, इसको भी शो कर देते हैं। डायमेंशन पे जाके रेडियस पे जाएंगे और आर्क को क्लिक किया, रेडियस शो हो गई है। अंदर वाले सर्किल का डाया शो कर देते हैं, यहाँ पर डायमीटर शो करना है। डायमेंशन पे जाएंगे, डाया पे गए, इस सर्किल को सेलेक्ट किया और डायमीटर शो कर दिया है। फिर देखिए ये कितना ऊपर है, इसकी लोकेशन भी हमें बतानी है। तो इस बार हम लीनियर पे जाएंगे, लीनियर डायमेंशन बताना है। तो आपने इसको क्लिक किया, इसके सेंटर क्लिक किया और इस बार में ऑर्थो मोड को ऑन रखना है, अदरवाइज़ फिर वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे। तो ये हमने प्रॉपर लगता है सेंटर लोकेट नहीं हुआ, दोबारा से डायमेंशनिंग करते हैं लीनियर की। इसका सेंटर हमने क्लिक किया, उसके बाद में इसका सेंटर क्लिक किया है। देन देखिए पर 25 शो हो गई है, तो ये 25 आ गई है। इसके बाद में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी शो कर देते हैं। डायमेंशन पे जाएंगे, लीनियर पे जाएंगे और आपने ये पॉइंट क्लिक किया, ये पॉइंट क्लिक किया और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे देखिए ये 10 है, ये शो कर दिया है। इसके बाद में आप देखिए इस आर्क को शो कर देते हैं। आर्क के लिए रेडियस पे जाएंगे, आर्क पे गए, रेडियस इसकी हो गई है 11। वापस से डायमेंशन पे गए, रेडियस पे गए, आर्क को सेलेक्ट किया, इसकी 41। देन डायमेंशन पे गए, रेडियस पे गए, इस आर्क पे गए, इसकी आर्क की रेडियस है 11। डायमेंशन पे गए, रेडियस पे गए, इस आर्क को सेलेक्ट किया, इसका रेडियस है 6, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और देखो एंगल भी लोकेट कर देते हैं यहाँ पर। इसके लिए डायमेंशन पे जाएंगे, एंगुलर सेलेक्ट करेंगे, पहले फर्स्ट लाइन को लो, सेकंड लाइन को क्लिक करो, एंगल लोकेट कर लो। ठीक है, अब इन दोनों जो आपके सर्किल्स हैं इनकी डायमेंशन को भी शो कर देते हैं। ये जो सर्किल्स हैं, अंदर वाले का रेडियस 7 है, बाहर वाले का 12 है। तो आप डायमेंशन पे जाओगे, रेडियस पे जाओगे, अंदर वाला सर्किल सेलेक्ट किया है, वापस से डायमेंशन रेडियस पे गए, बाहर वाला सेलेक्ट किया। तो इस तरह से हमने सभी की डायमेंशंस ऑलमोस्ट मार्क कर ली है। अभी चेक कर लेते हैं कुछ और तो नहीं रह गई हो। देखिए कि ये बाकी है, इसको भी कर देते हैं। इसके लिए हम डायमेंशन पे जाएंगे, रेडियस को क्लिक करेंगे, आर्क को सेलेक्ट किया है और इसकी रेडियस हमने मार्क कर ली है। फिर ये वाला पोर्शन भी बाकी है, इसकी भी कर लेते हैं। इसके लिए हम डायमेंशन पे जाएंगे, रेडियस पे जाएंगे, इसको क्लिक किया, नीचे आ गए। तो देखिए ये अब ऑलमोस्ट सारी के सारी डायमेंशंस हो चुकी हैं। अब नहीं लगता कि एक और रह गई है, एक इसको भी पूरा कर लेते हैं। ये जो सेमी सर्किल है इसके डायमेंशन बाकी है। इसके लिए हमने डायमीटर को सेलेक्ट किया है, आर्क पे गए और बाहर आ गए। तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एस्पेक्ट पूरा हो चुका है। अब इसको हम टाइटल ब्लॉक में इंसर्ट कर सकते हैं। टाइटल ब्लॉक में इंसर्ट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको टाइटल ब्लॉक बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या टाइटल ब्लॉक कैसे इंसर्ट करेंगे इसमें हम फिगर, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी एक नए ड्राइंग के साथ में मिलेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ आते रहें आपको उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।